हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। कल हमने 8.1 चैप्टर को पूरा कर दिया। आज हमें 8.2 चैप्टर पढ़ना है। इसके लिए त्रिकोणमिति वाली वो टेबल है वो याद करना ज़रूरी है। तो मैंने पिछले वीडियो में टेबल की ट्रिक याद करने की ट्रिक बताई थी, उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए 8.2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हल कीजिए। क्या हल करना है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का इसका मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले आप एक बार टेबल जरूर देख लो, उसके बाद आपको याद रह जाएगा। आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। ये रही टेबल। इसमें क्या है, साइन 30 कितना है 1/2 और कोस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2 और कोस 60 1/2। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू कोस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 कोस 60 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। तो कितना होगा, लैस लेके सोल्व करेंगे तो लैस है इनका 4, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4/4 यानी कि 1। ये हमारा इसका आंसर है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसी तरह क्या दिया हुआ है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 कितना होता है 1, तो 1 ही स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना होता है अभी पढ़ा था √3/2 इसकी स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है अभी पढ़ा था √3/2 इसकी स्क्वायर कितना होता है 2 प्लस 3/4 माइनस √3 की स्क्वायर 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है। इसके लिए तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए तो सेक 30 डिग्री क्या होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री 2 होता है। यहाँ लिखो कितना हो गया 2/√3 प्लस कोसेक कितना होता है 2। इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1/√2 बटे लैस से कितना आएगा √3 क्या हो गया 2 प्लस 2/√3। सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा √3/2 प्लस 2√3 कितना हो गया √3/2√2 प्लस 2√6। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे आप इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं 2 कॉमन लेके, लेकिन इतना आपका सही होगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं।
साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस टेन 45 कितना होता है? 1 माइनस कोसेक 60 2/√3 अपॉन सेक 30 कितना होता है? 2/√3 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, माइनस नहीं प्लस कोट 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा? एलसीएम आ जाएगा 2/√3, यहाँ कितना आ जाएगा? √3 प्लस 2√3 माइनस 4। कैसे सोल्व किया कि 2√3 में 2 का डिवाइड होगा, क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? √3। √3 1 से गुना होगा, कितना है? √3 प्लस 1 है, एलसीएम कुछ नहीं है बटे में, तो इसका गुणा 2/√3 होगा, माइनस 2 × 2 4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2/√3 ही एलसीएम आएगा, कितना बचा? √3 से √3 कैंसिल हो गए तो 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गया, कितना बचा? √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 2√3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हर्ड हो जाएगा, इसलिए आपका इतना तक उधर सही माना जाएगा, तो आप यहाँ तक करके छोड़ दें। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है 5 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं, ये हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? ये आसान है। ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? एक होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो हमें सोल्व क्या करना है? ऊपर वाला सिर्फ क्या सोल्व करना है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। 5 इंटू कोस 60 कितना होता है? 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। ये देखो 2/√3 ही होता है, तो यहाँ कितना आ गया? 2/√3 की स्क्वायर माइनस टेन 45 कितना होता है? 1, तो 1 की स्क्वायर 5 इंटू 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 की स्क्वायर 4 √3 की स्क्वायर 3 आंसर 1 की स्क्वायर 1 कितना हो गया? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो यहाँ कितना होगा? 5 इंटू 3 चौक 12, तो कितना से गुना होगा? 3 से प्लस 16 इंटू यहाँ कितना से गुना होगा? 4 से माइनस 12 कितना हो गया? 5 3 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 12 बटे 12। 15 और 64 कितने है? 89 सॉरी 89 माइनस 12 अपॉन 12। 89 में से 12 जाने पर क्या बचेगा? कितना हो गया? 67 बचेंगे, तो 67/12 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है
कि सही विकल्प चुनिए। पहला है 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सोल्व करते हैं, कैसे होगा? क्या दिया है? 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 की स्क्वायर। क्या हो गया? 2/√3 बट्टे 1 प्लस 1/3। नीचे लेस लेके सोल्व करते हैं। क्या आएगा? 2/√3 बट्टे 3 प्लस 1/3 हो गया। क्या होगा? 2/√3 इंटू 3/4 ये आ गया। 2 से 4 कैसे हो गया? कितनी बार? 2 बार। कितना बचा? 3/2√3 ये बचा है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। नीचे क्या बचा? 2/√3। √3 से √3 क्या हुआ? कैंसिल। कितना बचा? √3/2। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हमें? ऑप्शन दिया sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है? a/√2 होता है। तो ये तो नहीं हो सकता, हमारा क्या आंसर है? √3/2 है। tan 60 क्या होता है? √3, तो ये भी नहीं हो सकता। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो ये भी नहीं होगा। sin 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ऑप्शन क्या होगा? 1। अगला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस tan 45 कितना होता है? 1 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan 45 कितना होता है? 1। क्या बचा? 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 0/2 यानी कि 0। ऑप्शन देखो अब क्या है ऑप्शन में। ये रहा ऑप्शन डी नो। क्या हो गया? 0। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये हमें दिया हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो हमें a यानी कि थीटा फाइंड करना है। sin 2a का एक सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। ये इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो sin 2a की जगह क्या लिख देंगे? 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन। कितना बचा? cos a बराबर 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? cos a का मान क्या होगी? 0 हो जाए। a बराबर क्या होता है? 90 होगा, यानी कि cos 90 क्या होता है? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगला सवाल क्या दिया है? 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया है। 2 इंटू tan 30 कितना होता है? 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan 30 क्या होता है? 1/√3 की स्क्वायर। कितना हुआ? 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1/3। 2/√3, 3 माइनस 1/3। क्या बचा? 2/√3 बट्टे 2/3। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? 1/√3 बट्टे 1/3। क्या हो गया? 3/√3 हो गया।
3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बटे √3 कितना है, √3। अब ऑप्शन देखो, cos 60 का मान √3 नहीं होता, sin 60 का भी नहीं होता, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो ये ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। इसके लिए आपको टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी, उसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।